मनुष्य के बर्बादी के 7 खतरनाक कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण के बारे में क्या बताया। सुनकर आप हैरान हो जाओगी। दोस्तों अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए वो कौन से कारण है। दोस्तों मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है क्रोध है। क्योंकि दोस्तों क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु है। अतः हमें क्रोध के आवेश से बच के रहना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों का इज्जत नहीं करता है, मान सम्मान नहीं करता है, यहाँ तक कि अपने माता पिता से आंख दिखा दिखा कर बातें करने लगता है। दोस्तों ऐसा गलती हमें कभी नहीं करना चाहिए। मनुष्य के बर्बादी का अगला महाकारण के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगला कारण है लोभ। क्योंकि लोभ ही पाप का जड़ है, इसलिए हमें कभी भी अपना ज़िंदगी में लोभ नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोभ ही पाप का जड़ होता है। लोभ से हमें बच के रहना चाहिए। आइए दोस्तों जानते हैं मनुष्य के बर्बादी का अगला महाकारण क्या है। दोस्तों अगला कारण है अहंकार। आप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि आपके अंदर अहंकार छिपा हुआ है तो आप अपना विनाश स्वयं कर दीजिएगा। इसलिए हो सके तो आपके पास जितना अहंकार है उसे त्यागने का प्रयास कीजिए। कभी अहंकार नहीं कीजिए, नहीं तो आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। जैसे रामायण में महाराजा रावण का हुआ था। वो अपना शक्तियों पर अहंकार किया, इसलिए उनका सर्वनाश हो गया। अब आइए दोस्तों जानते हैं मनुष्य के बर्बादी का अगला कारण क्या है। दोस्तों अगला कारण है पराये स्त्री पर हाथ देना, उसे गलत नज़र से देखना, गर्भवती महिला पर हत्या कर देना। दोस्तों अगला कारण है जो सभी को सुनना अवश्य चाहिए। दोस्तों अगला कारण है आलस्य। यदि आप अपना ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको आलस्य को त्यागना होगा। क्योंकि आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य के प्रभाव में आकर व्यक्ति स्वयं का नाश कर देता है, स्वयं का विनाश कर देता है। उनके हाथ में कुछ नहीं लग पाता है। जो व्यक्ति अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में पशु हो जाते हैं। क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी मात्र को दुख दर्द होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। ममता के रहते हुए समता का भाव आना असंभव है। दोस्तों जल समान रूप से सबकी प्यास बुझाता है, वह ऊंच नीच छोटे बड़े में भेद नहीं करता। जैसे चींटी रेत में मिले हुए चीनी के कणों को पकड़कर निकाल लेती है, ऐसे ही ज्ञानी लोग अपने विवेक से झूठे संसार में व्याप्त सत्य के तत्वों को पकड़कर ग्रहण कर लेते हैं। इच्छा उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत कभी नहीं होना चाहिए। दोस्तों संसार में उलझने के 2 ही कारण हैं, पहला राग और दूसरा द्वेष। दोस्तों जिसका निरंतर अभाव होता रहा है उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता। जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जी हाँ दोस्तों, जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में डालती है। इसके विपरीत कुछ भी न पाने की इच्छा होने पर भी कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। दोस्तों जिनको साधारण मनुष्य
अपना मानते हैं, वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है, बल्कि मिले हुए हैं और निश्चित ही बिछोड़ने वाली है। इनको अपना मानना सर्वदा भूल है। दोस्तों, साधारण लोग फल पाने के लिए कर्म करता है, पर कर्मयोगी फल के लगाव को मिटाने के लिए कर्म करता है। फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि को कभी भी अपना नहीं मानना चाहिए। संसार के सुखों की कामना और मोह के त्याग से शांति मिलती है। जैसे नींद के समय जब सांसारिक चीज़ों को हम भूल जाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा, जो सभी को सुनना परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, हे मधुसूदन, मन की चंचलता के कारण योग करना अति कठिन हो जाता है। मन चंचल ही नहीं, शक्तिशाली और हठी भी है। इसे वश में करना चंचल वायु को बांधने की तरह कठिन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह तो कठिन है कि मन चंचल है, परंतु वैराग्य भाव से तथा अभ्यास द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। स्पष्ट है कि जो इस मन को वश में नहीं कर सकती, वे योग में भी कभी सफल नहीं हो सकती। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो योग के रास्ते पर चल रहा है और कहीं जाकर वह विचलित होकर योग भ्रष्ट हो जाए तो उसकी क्या गति होती है? अर्थात वह साधक क्या लोक परलोक से पतित होकर नष्ट हो जाता है? कृपया मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करें। हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो परमात्मा के परमार्थ पथ पर चलने वाला होता है उसको हानि कभी नहीं होती। ऐसी ईश्वरीय नियम है। ऐसे धर्म पथ से भटक जाने पर उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, परंतु वह उत्तम लोकों तथा सदाचारी परिवारों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार उनका अर्जित ज्ञान नष्ट नहीं होता तथा अगले जन्म में अपनी सतपत्र यात्रा आगे बढ़ा सकते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार उसे सहज ही स्वभावतः मिल जाते हैं। अपनी साधना आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भाव यह है कि योग पथ का राही भ्रष्ट होकर भी पुनः अवसर पाता है तथा देर सवेर मुक्ति पा ही लेता है। यदि कुसंगति में पड़कर वह अपने संस्कारों के विपरीत आचरण करने लगता है तो पाप का भागी होता है। निष्काम कर्म और समता का भाव बना रहे तो योगी का स्थान उत्तम और श्रेष्ठ हो जाता है। दोस्तों, जो लोग उत्पन्न और नष्ट होने वाले जड़ पदार्थों से जुड़े रहते हैं वे योगी तो कदापि नहीं हो सकते, बल्कि पशु पक्षियों तथा अन्य जीवों की तरह भोगी होते हैं। असत्य और बुराई से भरी वस्तुओं या बातों के साथ संबंध रखने से ही जीवन में अशांति उत्पन्न होती है। अगर हम इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुखों में जीवन व्यतीत करेंगे तो जीवन के अंत में हमारे हाथ खाली रह जाएंगे। जीवन भोगों के लिए नहीं, इनमें निर्लिप्त रहने के लिए बना है। मनचाही वस्तु मिल जाने पर उसके सुख में रम जाते हैं, जिससे आसक्ति लगाव बढ़ती चली जाती है। इसे केवल एक साधन के रूप में बिना लगाव के इस्तेमाल करने से मन आसक्ति में नहीं फंसता। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण राधे 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 राधे।